दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे CSS की कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है और उसे हम यूजफुल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, क्योंकि आजकल जो वेब डिज़ाइन होती है उसमें वो प्रॉपर्टी का यूज़ बहुत होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए रखी थी प्रॉपर्टी लिख के। तो ये प्रॉपर्टी थी, ये थी हाइट, विड्थ, कर्सर, डिस्प्ले, फ्लोट, क्लियर, ओपेसिटी, ट्रांजिशन एंड पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पे कमेंट पे डाल देता हूँ, यानी हमें याद रहे कि हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी आज सीखनी है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को सिखाने से पहले मैंने एक बात आपको नहीं बताई थी, क्योंकि एक टैग है div टैग है। कौन सा टैग है? div टैग। यह इस टैग का यूज होता है डिवीजन, यानी कि मान लो मेरे पास ये ब्राउजर पे, हाँ, तो ब्राउजर पे मेरे पास ये W3C है। तो यहाँ पे जो ये ग्रीन कलर का जो ये जो नेव बार है, जो ग्रीन कलर का जो ये मेनू बार है वो ग्रीन है क्योंकि वो फुल विड्थ में भी है। ठीक है, वो फुल विड्थ में लिया है। मान लो कि ये आपके सामने ये बॉक्स है, तो ये बॉक्स है, तो इस बॉक्स को कैसे क्रिएट करते हैं? तो ये तो HTML में नहीं, मैंने आपको नहीं सिखाया था, क्योंकि ये टैग को समझने के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी आपको सीखनी ज़रूरत थी। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये टैग अब बता देता हूँ। तो यहाँ से इसे मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे div टैग मैंने लिखा है। div टैग का यूज होता है डिवीजन, यानी कि कुछ पार्ट पाड़ने के लिए। ठीक है, पार्ट को अब अगर हमें डिवाइड करना है, कुछ पार्ट है, मान लो मैंने एक बॉक्स लिया, दूसरा बॉक्स लिया, तीसरा, तो इस बॉक्स को डिवाइड करने के लिए भी ये डिवीजन टैग का यूज होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि डिवीजन टैग में मैं लिख देता हूँ, मान लो हिंदी ट्यूटोरियल। ठीक है, हिंदी ट्यूटोरियल्स मैंने लिख दिया है और यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी है, तो इसके लिए मैं क्लास का यूज करूँगा। किसका यूज करूँगा? क्लास। तो क्लास में बना देता हूँ HT नाम का मैंने क्लास यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो इसका क्लास को मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस क्लास को क्रिएट कैसे करना है? क्लास का डॉट और क्लास नेम HT। तो यहाँ पे ये क्लास क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो आप करली ब्रैकेट में इसे, इसकी प्रॉपर्टी जो है वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी है जो ये हमारे पास थी हाइट, और दूसरी थी विड्थ। तो मैं यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी ले लेता हूँ हाइट में दे देता हूँ 200 पिक्सल्स, और यहाँ पे विड्थ भी दे देता हूँ 200 px, यानी कि 200 पिक्सल, और सेव करके इसे मैं फाइल को रन करता हूँ यहाँ से। तो हमारे सामने ये रन होके फाइल आ चुकी है। तो अब आपके सामने ये हिंदी ट्यूटोरियल लिखा हुआ आ गया है, लेकिन हाइट विड्थ जो मैंने दी वो आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जो मैंने div लिया है, जो div टैग, उसकी मैंने अभी तक बॉर्डर नहीं लगाई है। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर लगा देता हूँ पहले। ठीक है, मैं बॉर्डर लगा देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आपको पता चल जाएगा कि डिवीजन जो टैग है उसका एरिया कितना है। तो ये इसकी विड्थ थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी विड्थ है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हाइट है उससे बढ़ा देता हूँ, 500 पिक्सल कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसकी विड्थ है वो भी मैं 500 पिक्सल कर देता हूँ। तो आपको पता होगा कि विड्थ आप परसेंटेज में भी दे सकते हो। अगर मान लो मैं 50% देता हूँ, यानी कि जो हमारी स्क्रीन है, जो ये हमारी स्क्रीन है ना ब्राउज़र की, उसकी 50%, यानी कि यहाँ से लेकर सेंटर में यहाँ तक ये विड्थ ले लेगा। ठीक है, तो ये था 50% और ये बाकी का 50%। अगर मान लो मैं 100% दे देता हूँ इसकी विड्थ, तो ये फुल स्क्रीन कवर कर लेगा। ठीक है, तो ये था div टैग, और यहाँ पे ये दो यूजफुल प्रॉपर्टी, हाइट और विड्थ। तो ये तो हमने सीख लिया हाइट विड्थ। अब मुझे क्या करना है? अब सीखना है कर्सर। तो इसकी मैं पहले यहाँ पे 300 कर देता हूँ, और यहाँ पे भी पिक्सल लगा के 300 पिक्सल कर देता हूँ, सेव करके रिफ्रेश। ठीक है, तो मेरे पास ये div का जो बॉक्स है वो बॉक्स आ चुका है।
अब मैं क्या करता हूँ, एक और प्रॉपर्टी आपके सामने, कर्सर। ठीक है, अगर कर्सर प्रॉपर्टी क्या है, तो ये जो मेरा माउस का जो पॉइंटर है आपके सामने, जो आई जैसा दिखाई देता है, ठीक है, तो उस पॉइंटर को मुझे चेंज करना है। तो मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंटर और सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो जब मैं उसके डीएवी के ऊपर जाऊँगा तब ये पॉइंटर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ऐसा बिल्कुल आपके ए टैग में दिखाई देगा। तो यहाँ पे पॉइंटर आ गया है। अब मान लो यहाँ पे मैं दूसरा और कर देता हूँ क्रॉस हेयर और सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तब आप इस पे हो जाएंगे तो यहाँ पे आपके सामने क्रॉस हेयर आ जाएगा। मान लो अगर आपको अपना आपके पास अगर मान लो कि कर्सर और यहाँ पे पॉइंटर है आपके पास, तो आपको वो अपना कस्टम सेट करवाना है। तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो मेरी फाइल थी CSS फोल्डर, उसमें मैंने पहले से एक कर्सर रखा है। ठीक है, तो ये था कर्सर। ठीक है, black.cur जो कर्सर का एक्सटेंशन है वो क्या है, CUR है। तो आप बेहतर होगा कि आप CUR वाला कर्सर डाउनलोड करें, जो उससे एक्सटेंशन जो CUR हो वो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कस्टम मुझे सेट करवाना है। तो कस्टम सेट करवाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा URL, यानी कि उसका जो पाथ है। अगर मैं मान लो मेरे पास ये फोल्डर में है, कर्सर वाले फोल्डर में, तो मुझे पहले जो फोल्डर है वो फोल्डर का नाम लिखना है, बाद में स्लैश देना है। ठीक है, स्लैश देकर मुझे जो नाम है वो लिखना है, क्योंकि ये मेरे पास फोल्डर में नहीं है, सीधा मेरे फाइल के पास ही है, तो उससे मैं डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट करवा सकता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे कोमा और मुझे लिखना पड़ेगा ऑटो, क्योंकि ये जो हमारा कस्टम है, जो ये कर्सर हमने कस्टम गेट करवाया है, उसके बाद ऑटो लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो ये ऑटो है उसकी मदद से जो हमारा कर्सर है वो ऑटोमेटिकली गेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेव करता हूँ और अपनी फाइल पे जाके रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे जब इसके ऊपर जाऊँगा तो मेरा कर्सर बदल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अगर आपके पास पेंसिल है, पेन है, कुछ भी यहाँ पे आपके पास जो कर्सर है, अगर आप डाउनलोड करते हो तो यहाँ से आपको अलग अलग प्रकार के जो है वो कर्सर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था कर्सर। और उसके बाद आता है फ्लोट। फ्लोट क्या है मैं आपको वो समझा देता हूँ। तो यहाँ से मैं कर्सर को निकाल देता हूँ। अब HT हमारे पास एक DAV है और उसके बाद एक और मैं DAV क्रिएट कर लेता हूँ और उसका मैं क्लास लगा देता हूँ, मान लो HT1। मैंने एक और क्लास लगा दिया है HT1। तो यहाँ पे मुझे वो क्लास क्रिएट करना पड़ेगा, यानी HT1, और इसके अंदर जो मैं प्रॉपर्टी लिखूंगा वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, तो ये जो था उसका मैं बैकग्राउंड पहले कलर चेंज कर देता हूँ। इसका बैकग्राउंड में कलर कर देता हूँ रेड, यानी कि बैकग्राउंड हमारा रेड आ जाएगा। सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो पहले भी आपको पता है, क्योंकि जो मैंने ये क्लास ले लिया है ना, तो उसके अंदर भी मैं लिख देता हूँ HT और सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। तो मेरे पास ये क्लास आ चुका है। जो ये DAV था वो DAV आ चुका है, लेकिन उसकी विड्थ है वो अपने आप ही 100% हो गई। उसकी हाइट है वो उसने टेक्स्ट की मदद से अपने आप में सेट कर ली। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मैं हाइट विड्थ भी डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, इसकी तो हाइट विड्थ में क्या डिफाइन करता हूँ, इसकी यही हाइट विड्थ है, उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो उसकी जो हाइट विड्थ है वही हो गई। ठीक है, 300। तो मुझे इतनी भी बड़ी भी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं 200 कर देता हूँ। इसकी भी मैं 200 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी 200 और यहाँ पे भी 200। सेव करके रिफ्रेश, तो यानी कि इसकी हाइट भी छोटी हो गई। अब आप देख सकते हैं जो DAV है वो मुझे कहाँ पे मिल रहा है, उसके नीचे मिल रहा है। अगर मान लो मुझे इस DAV को उसके पास चाहिए तो मुझे क्या करना है, तो उसके लिए जो मैंने आपको बोला था ये प्रॉपर्टी है, फ्लोट प्रॉपर्टी है। फ्लोट मैं आपको डिस्प्ले बाद में बता दूंगा, पहले आपको सिखाऊंगा फ्लोट प्रॉपर्टी। तो ये जो फ्लोट प्रॉपर्टी थी, तो इस फ्लोट का मैं यूज कैसे करता हूं, तो मैं आपको बता देता हूं कि पहले मुझे जो पहला DAV था जो HT यानी कि ये है, तो पहले मैं इसको अंदर से ही चेंज कर देता हूं, तो आपको शायद समझने में आसानी होगी।
HT और दूसरा है HT1, ठीक है। हाँ, आपको अगर अब सिंपल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये टैग है उसको मैं पहले से ही लेफ्ट साइड में डिफाइन कर दूंगा। लेफ्ट साइड में मुझे डिफाइन क्या करना पड़ेगा, अलाइन से CSS में नहीं होगा, ठीक है, बॉक्स को। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी है फ्लोट, तो उसको मैं लेफ्ट की साइड में उसे रख देता हूँ, यानी कि मैंने इसको बोल दिया है कि ये डिव है जो वो लेफ्ट की साइड में रहेगा, ठीक है, फ्लोट लेफ्ट। तो अगर आप सेव करके यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये दूसरा था वो उसके ऊपर आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उसके बॉर्डर भी, ठीक है, यहाँ पे ये, तो ये उसके ऊपर आ गया। तो पहले को मैंने फ्लोट लेफ्ट दिया है, अगर अब मैं दूसरे को फ्लोट लेफ्ट देता हूँ, ठीक है, अब देखना, अब दूसरे को मैं देता हूँ फ्लोट लेफ्ट, यानी ये जो लेफ्ट है दूसरा है उसके बाद में आ जाएगा। पहला जो लेफ्ट, इसे भी मैंने लेफ्ट दिया और इसे भी लेफ्ट दिया, क्योंकि ये टैग है DAV वो आप सबसे पहले है और ये है वो उसके बाद है, क्योंकि पहले वाले ने उसकी स्पेस है वो यहाँ पे रोक रखी है, और यहाँ पे इसको भी मैंने फ्लोट दिया, यानी कि वो उसके पीछे आ गया। अगर मान लो मैं तीसरा टैग क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे तीसरा DAV ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे दूसरे पे रख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे तीसरा ले लेता हूँ DAV, उसमें लिख देता हूँ HT2, पहला था हमारा वो HT, दूसरा है H1 और तीसरा है H2। उसकी मैं भी एक क्लास लगा देता हूँ HT2, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्लास को मैं क्रिएट कर लेता हूँ HT2, ठीक है। उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी मैं यही वाली यूज़ कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और इसका कलर है उसे मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। सेव करके रिफ्रेश, तो जो मैंने तीसरा DAV क्रिएट किया था वो उसके ऊपर आ गया है, तो उसको मैंने फ्लोट लेफ्ट नहीं दिया है, इसे भी मैं फ्लोट लेफ्ट दे देता हूँ। अगर सेव करके रिफ्रेश करूँगा तो ये जो तीसरा था वो तीसरे क्रम पे आ चुका है, ठीक है। अगर मान लो मुझे जो ये हरा है यानी कि ग्रीन, वो मुझे राइट साइड पे है, तो यहाँ पे मैं उसको फ्लोट राइट भी दे सकता हूँ, यानी कि फ्लोट राइट, तो ये राइट साइड पे चला गया। अगर ये जो अगला है रेड, उसे भी मैं राइट दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करूंगा तो वो भी राइट में आ चुका है, ठीक है, क्योंकि वो उसके पीछे चला गया, ठीक है, क्योंकि दोनों को मैंने फ्लोट राइट दिया है। मान लो मैंने इसे लेफ्ट दे देता हूँ, फिर से जो था मैं आपको समझा देता हूँ, सेव करके रिफ्रेश। तो यहाँ पे ये राइट पे है और यहाँ पे ये लेफ्ट पे। अगर ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो आपको लगेगा कि ये यहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा जो कोडिंग है उसमें ये पहले है और यहाँ पे ये बाद में है, इसलिए क्योंकि ये पहले और ये बाद में है, ठीक है, इसलिए वो नहीं जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पे मुझे ये भी, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैं राइट दे देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने राइट दे दिया है, क्योंकि ये पहले है और ये बाद में। अगर मुझे वो आप जैसे देखना चाहते हैं, अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो ये दोनों टैग है वो अपने आप में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके सामने था ये फ्लोट, तो यहाँ पे मैं इसे राइट है उसे भी लेफ्ट ले लेता हूँ, यानी कि तीनों जो है हमारे DAV वो एक के बाद एक सेट हो जाएंगे। अब देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। अगर मान लो ये जो रेड वाला है वो मुझे यहाँ पे चाहिए, यानी कि एक लाइन पे नहीं चाहिए, यहाँ पे ये दूसरी लाइन पे चाहिए। अगर मुझे वो दूसरी लाइन पे चाहिए तो मुझे लिखना होगा जो रेड वाला है यानी कि H1। तो ये जो H1 है उसमें हमने कौन सी क्लास की है, HT1, यानी कि HT1 ये यहाँ पे। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्लियर बोथ। तो जो ये क्लियर की प्रॉपर्टी थी वो आपके सामने अब आएगी, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा क्लियर बोथ, यानी कि इसका मतलब है
ब्रेक लाइन यानी कि जो मैंने आपको समझाया था HTML BR, वो यूज होगा यहाँ पे, जो BR की तरह ही ये काम करेगी क्लियर बोथ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ठीक है, ये लाइन यहाँ से ब्रेक हो चुकी है, क्योंकि जहाँ पे मैंने क्लियर बोथ लगाया उसके बाद के सभी टैग इसके पीछे ही आ रहेंगे। अगर मैं हरे वाले को भी क्लियर बोथ लगा देता हूँ तो वहाँ पे वो भी उसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर बोथ और सेव करके रिफ्रेश। ठीक है, तो यहाँ पे ये उसके पीछे चला गया। ठीक है, अगर मान लो मैं रिफ्रेश यहाँ पे अंडू कर देता हूँ और यहाँ से निकल देता हूँ जो जैसे था, अगर मान लो मुझे ये हरा है वो नीचे चाहिए न्यू लाइन में, तो यहाँ पे मुझे उसमें क्लियर बोथ लगाना पड़ेगा और सेव करके रिफ्रेश। तो यहाँ पे जो हरा था वो न्यू लाइन पे चला गया और उसके नीचे चला गया। ठीक है, अब मैं एक प्रॉपर्टी आपको बताने वाला था, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, जो यहाँ पे है ये प्रॉपर्टी डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं। अगर मान लो डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ हम मेनू बार में भी कर सकते हैं और कहाँ भी कर, जब आपको मैं मेनू सिखाऊंगा तब भी आपको मैं डिस्प्ले का यूज़ बता दूंगा। यहाँ पे सिंपल में बेसिक बता देता हूँ यूज़। मान लो ये रेड वाला है DAV हमारे पास, जो ये DAV है उसमें मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले। अगर मान लो डिस्प्ले यानी कि अब मुझे ये दिखाई नहीं देगा क्योंकि मैंने डिस्प्ले प्रॉपर्टी लिख दी। यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ और सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे ये रेड कलर का DAV हमारे पास है। अगर मुझे वो नहीं चाहिए, उसे मुझे हाइड करवाना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले नन यानी कि जो ये टैग है वो मुझे अब डिस्प्ले नहीं करवाना है। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास से वो चला गया। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज होता है वही। अगर मान लो मैं डिस्प्ले ब्लॉक लिख देता हूँ यहाँ पे, तो सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास ये आ चुका है फिर से। ठीक है, और यहाँ पे मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी को निकाल ही देता हूँ क्योंकि ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब उसके बाद हमें कौन सी प्रॉपर्टी सीखनी है, डिस्प्ले के बाद क्लियर भी सीख ली, अब हमें सीखनी है ओपासिटी यानी अगर मान लो पहले मैं क्या करता हूँ, ये सब टैग को यहाँ से निकाल देता हूँ, यहाँ पे सभी क्लास और यहाँ पे सभी डिव को निकाल देता हूँ पहले। ठीक है, और सेव करके ब्राउज़र क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, अब मुझे क्या चाहिए, जो यहाँ पे बॉडी टैग था हमारे पास, जो बॉडी टैग है, मैं बॉडी टैग को यहाँ पे काउंट करवा लेता हूँ पहले, और उसका जो बैकग्राउंड है उसे मैं चेंज कर देता हूँ। पहले बैकग्राउंड इमेज है उसे मैं URL में लेके उसका पाथ देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे एक CSS फोल्डर में हमारे पास एक इमेज होनी चाहिए थी कार की, हाँ है। तो यहाँ पे जो कार की इमेज थी उसे मुझे बैकग्राउंड पे सेट करवाना है पहले। तो यहाँ पे इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ नेम को, और यहाँ पे ब्राउज़र पे आ जाता हूँ और यहाँ पे उस नेम को मैं पेस्ट करवा देता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे बॉडी पे जो मैंने बैकग्राउंड इमेज सेट करवा दिया है, तो मुझे अब इस फाइल को सिंपली रन करना है। यानी कि जो बैकग्राउंड में मेरी पास ये कार आ चुकी है, तो उसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड जो साइज है उसे मुझे पहले यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड लिखता हूँ। तो यहाँ पे बैकग्राउंड जो साइज है, पहले मैं इसकी विड्थ है उसे मैं 100% दे देता हूँ, और जो उसकी हाइट है उसे मैं 800 px दे देता हूँ, और यहाँ पे सेव करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये कार आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, ये था हमारा बॉडी टैग पे, तो पहले मैं यहाँ पे div ले लेता हूँ, एक div टैग ले लिया है मैंने, तो उसमें मैं लिख देता हूँ हिंदी ट्यूटोरियल। ठीक है, मैंने यहाँ पे हिंदी ट्यूटोरियल लिख दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो ये मेरे पास ओपेसिटी की जो प्रॉपर्टी थी उसे हम कैसे यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए मैं एक क्लास यूज़ कर लेता हूँ। क्लास का नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पे वो S1, और यहाँ पे मैं उसके क्लास भी बना लेता हूँ S1। ठीक है, उसकी मैं हाइट विड्थ भी दे देता हूँ 200 px, और उसकी विड्थ भी है। अगर आपको यहाँ पे CSS ऐसे लिखनी है तो भी आप लिख सकते हैं, एक की इनलाइन में। ठीक है, इनलाइन यानी कि एक ही लाइन में आप CSS उसको लिख सकते हो।
यहाँ पे इसको भी मैं 200 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। और उसका जो बैकग्राउंड है उसे मैं चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड में कर देता हूँ वाइट, सॉरी बैकग्राउंड इमेज नहीं, बैकग्राउंड कलर वाइट, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसे सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारे पास ये जो डिव है वो आ चुका है। ये जो इमेज है वो इमेजेस का, ये इमेज कहाँ पे है, बॉडी टैग में मैंने सेट की है, क्योंकि जो ये हमारा पूरा बॉडी टैग है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, जो इसमें मैंने ये इमेज सेट करवा दी उसके बैकग्राउंड पे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ये सिंपल आ चुका है। अगर ओपेसिटी, ओपेसिटी यानी कि जो ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी यानी कि इसके हमें पीछे क्या है, तो ये इमेज है, वो इमेज भी हमें यहाँ से थोड़ी दिखनी चाहिए, यानी कि ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। हम जो ट्रांसपेरेंट देखते हैं उसे मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इस टैग में मुझे यहाँ पे अप्लाई क्या करवाना है, ओपासिटी। ओपेसिटी को आप यहाँ पे जब यूज करते हो तो आप 0 से 9 तक आप दे सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे 0.1 कर देता हूँ ओपेसिटी, तो सेव करके रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास ये भी आएगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखाई देता इस टैग पे। ये सिंपल है लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। अगर मान लो मैं 0.9 कर देता हूँ तो यहाँ पे ये हमारे पास दिखाई देगा, ठीक है। तो उसके जो बाद, उसके पीछे जो इमेज है वो मुझे इमेज भी दिखनी है, तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा कम कर देता हूँ, 7 पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो जाती है, क्योंकि हो नहीं रही, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ये हो नहीं रही है, हो रही है, लेकिन ये वाइट बैकग्राउंड है और उसके पीछे ये है। अगर मान लो मैं इसे थोड़ा ऊपर से नीचे ले लेता हूँ, यानी कि मार्जिन टॉप, आपको CSS में भी मैंने ये सब प्रॉपर्टी क्लियर कर दी है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 300 px और यहाँ पे रिफ्रेश, तो यहाँ पे आपके सामने ये आ चुकी है। अगर मैं मार्जिन लेफ्ट भी दे देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट में दे देता हूँ 50%, यानी कि 50%, अब आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये है ओपेसिटी। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ ये होता है। अगर 0.7 से अगर मान लो मैं 0.5 कर देता हूँ तो यहाँ पे ये थोड़ा उसका जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम होता जाएगा। अगर मान लो मैं 1 कर देता हूँ तो भी दिखेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई देगा ये, ठीक है। तो ये था ओपेसिटी। यहाँ पे मैं 8 कर देता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये था ओपेसिटी। अगर आपको उस टैग, उस कलर या बैकग्राउंड या कि उस टैग के आपको पीछे का जो सीन है वो भी दिखना है, ठीक है। तो यही से मैं ट्रांसपेरेंटी ओपेसिटी से सिंपली मैं कम भी करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ओपेसिटी को भी निकाल देता हूँ, ठीक है। वो अगली प्रॉपर्टी कौन सी है वो में हम देखते हैं। ओपेसिटी के बाद आती है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या है, तो इसी टैग को मैं रखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मार्जिन पेडिंग को भी यहाँ से निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे ये सिंपल बैकग्राउंड इसका वाइट है। तो मैंने आपको CSS में स्यूडो क्लास समझाया था, यानी कि जो होवर करता था। तो यहाँ पे मैं S1 पे होवर करवाता हूँ। S1 यहाँ पे जो ये हमारा वाइट है हिंदी ट्यूटोरियल, वही उस पर मैं क्या करवाता हूँ, होवर करवाता हूँ। और उसका जब होवर होगा तब उसका जो बैकग्राउंड कलर है उसे मैं चेंज करवा देता हूँ। बैकग्राउंड, सॉरी यहाँ पे कलर होता है बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे मैं करवा देता हूँ ग्रीन और सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। तो हमारे पास जो ये टैग था उस पर जब ये मेरा कर्सर है वो होवर होगा तब इसका बैकग्राउंड ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको सीडो क्लास में भी बताया था होवर का मतलब। होवर बहुत यूज होता है वेब डिजाइनिंग में, आप जरूर सीखिएगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर होवर हो गया। अगर ये आपको दिख रहा है बहुत फास्ट आ रहा है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो ये बहुत फास्ट इसकी स्पीड है, मुझे उस स्पीड को मुझे यहाँ पे कम करवाना है। तो उसके लिए यहाँ पे ये हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी अब मैं आपको बता देता हूँ। होवर हम किस पर कर रहे हैं, S1 पे कर रहे हैं ना, तो इफेक्ट किस पर अप्लाई हो रही है, S1 पे ही। तो S1 की प्रॉपर्टी के अंदर हमें लिखना है ट्रांजिशन। याद रखना, होवर करने से किसी भी टैग और किसी भी क्लास को इफेक्ट होती है। जिस क्लास को, जिस टैग को इफेक्ट होती है उस टैग की प्रॉपर्टी में हमें ट्रांजिशन लिखना है। ये बात आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि इससे हमें कितना स्लोली चाहिए। मान लो मैं 1 सेकंड यानी कि 1 सेकंड स्लो कर देता हूँ, यानी कि सेव करके मैं रिफ्रेश करूँगा जब, तो इसकी इफेक्ट है आते आते 1 सेकंड यानी कि 1 सेकंड लगेगी। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो आप 0.5 सेकंड कर दो यानी कि आधा सेकंड, तो भी आप देख सकते हो। अगर इस पे मैं होवर करता हूँ तो यहाँ पे मैंने लिखा है उसकी प्रॉपर्टी, अगर यहाँ पे होवर करने से मुझे फॉन्ट साइज भी बढ़ानी है तो फॉन्ट साइज में कर देता हूँ 300 नहीं दे 30 पिक्सल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश, जब मैं होवर करता हूँ तो इसकी फॉन्ट साइज भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये थी होवर इफेक्ट और उसका ट्रांजिशन। जो ट्रांजिशन को ये इफेक्ट हमें सिर्फ स्लो मोशन में अब चाहिए, तब मैं यहाँ पे इसका यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस ट्रांजिशन को भी निकाल देता हूँ। और सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो है पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो मैंने बैकग्राउंड पे वाइट रखा था, यहाँ पे सेव करके उसे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो उस टैग का था मेरा S1, यहाँ पे था S1 मेरा टैग है, वो कहाँ पे था मेरा, यहाँ पे था। अगर मान लो मैं इसे हिंदी ट्यूटोरियल को निकाल देता हूँ और उसके अंदर एक और DAV ले लेता हूँ, उसका मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे SS, ठीक है। SS लिख देता हूँ उसका क्लास का नाम, और यहाँ पे मैं इस क्लास को क्रिएट कर लेता हूँ। ये प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल है, आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप फिर से ये इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो इसकी जो ये मैंने क्लास लिया है SS, उसको मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। उसका मैं जो बैकग्राउंड है उसको मैं लगा देता हूँ रेड, और उसकी जो हाइट विड्थ है वो सेट कर देता हूँ। पहले जो मेरा पहला क्लास था जो बड़ा है S1, उसके अंदर S1 की कितनी थी 200 थी, तो यहाँ पे मैं इसकी 50 पिक्सल सेट कर देता हूँ हाइट, और उसके बाद इसकी विड्थ है वो भी मैं 50 पिक्सल ही सेट करता हूँ। और यहाँ पे इसे सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो उसके अंदर आ चुका है ये, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्रिएट ही उसके S1 के अंदर किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SS, तो सेव करके रिफ्रेश, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पोजीशन है, जो ये पोजीशन है उसकी 3 वैल्यू है, 3 यानी कि 4। ये सिर्फ पोजीशन है, बैकग्राउंड पोजीशन नहीं है, सिर्फ पोजीशन। पहली है एब्सोल्यूट, उसके बाद दूसरी है स्टैटिक, उसके बाद है फिक्स्ड, और उसके बाद है रिलेटिव। ये 4 उसकी वैल्यू है, वो चारों 4 आपको मैं समझा देता हूँ। अब देखना है पोजीशन, यानी कि जो ये SS की पोजीशन है, तो SS कहाँ पे हो, इसके अंदर हुआ, तो ये था चाइल्ड, और उसके जिसके अंदर है उस टैग को हम क्या बोलेंगे, पेरेंट। और ये S1 है वो पेरेंट है, यानी कि ये पापा है, और जो SS है वो चाइल्ड है, यानी कि वो बेटा है। तो यहाँ पोजीशन में भी कुछ ऐसा है, जो पोजीशन रिलेटिव है वो रिलेटिव पोजीशन है, उसे हम क्या बोलेंगे, पापा, और जो एब्सोल्यूट है उसके हम क्या बोलेंगे, बेटा, ठीक है। तो पोजीशन यानी कि S1 है, उसे मैं यहाँ पे पोजीशन देनी पड़ेगी बड़ी वाली, यानी कि पोजीशन रिलेटिव। अगर इसको मैं पापा बना दिया है तो इसको भी मुझे यहाँ पे आपको समझाने के लिए मुझे बेटा बनाना पड़ेगा, यानी कि इसकी पोजीशन क्या है, एब्सोल्यूट। यानी कि जो टैग पे ये टैग के अंदर ही ये है, इसका मतलब ही यह हुआ। जो बाय डिफॉल्ट तो आपके सामने आ ही गया था, लेकिन ये टैग है यहाँ पे जो व्हाइट था उसके अंदर ही रेड है, ये आपने फिक्स करवा दिया। आप अगर आप व्हाइट को मार्जिन दे देते हो, अब आपको समझ आएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको मार्जिन लेफ्ट देता हूँ 50 पिक्सल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाइट को मैंने मार्जिन 50 पिक्सल दिया है, तो व्हाइट के साथ रेड भी मूव होगा, देखना, ठीक है। तो रिफ्रेश के बाद उसके बाद ये भी मूव होने लगा है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 500 पिक्सल दे देता हूँ तो यहाँ पे ये 500 पिक्सल भी आ जाएगा। यानी कि जो ये व्हाइट वाला है उसको मैंने पोजीशन रिलेटिव दी है, यानी कि ये पापा है, और यहाँ पे जो रेड वाला है उसको मैंने पोजीशन
एब्सोल्यूट दी है, यानी कि वो बेटा है। जो रिलेटिव और एब्सोल्यूट है उसका मतलब ये होता है पेरेंट्स और चाइल्ड, यानी कि जो रिलेटिव के बाद में ही एब्सोल्यूट आप दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो मार्जिन था उसे मैं निकाल देता हूँ, नहीं मैं रखता हूँ पहले आपको समझाने के लिए। अगर मान लो मैंने जो ये एब्सोल्यूट था उसकी प्रॉपर्टी मैंने लगा दी फिक्स्ड यानी किसी के अंदर काउंट ये नहीं होगा और ये यहाँ से रेड उठकर सीधा सिंपल यहाँ पे आ जाएगा। जो ये रेड था उसे मैंने पोजीशन फिक्स दे दी है, फिक्स मैंने यहाँ से रिलेटिव नहीं निकाला इसलिए। हाँ, तो मैंने अभी आपको बताया ना, जो ये पोजीशन फिक्स मैंने दी है वो कहाँ किसके अंदर रह जाएगी, जो यहाँ पे मैंने पोजीशन रिलेटिव दी है, यानी कि जो बेटा है वो अपने पापा के पीछे ही रहेगा। इसका मतलब आपको समझ आ गया। रिलेटिव है वो पापा है, जो ये फिक्स्ड है एब्सोल्यूट है वो सिर्फ बेटे है। अगर मान लो यहाँ से मैं रिलेटिव निकाल देता हूँ, अगर अब यहाँ पे मैंने फिक्स दिया है तब आप देखना ये कहाँ पे हो जाएगा, वही के वही रहा, क्योंकि इसके अंदर मैंने प्रॉपर्टी लिख के रखी है, यहाँ पे इसके अंदर पे रखी है। अगर इसे मैं बाहर निकाल देता हूँ पहले, ठीक है, अब यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तब देखना। ठीक है, इसके बाद आ गई, क्योंकि यहाँ पे ये पहले ही थी और उसके बाद ये आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे पोजीशन मैंने फिक्स रखी है। उसके बाद मैं पी टैग ले लेता हूँ, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ इन दी ट्यूटोरियल्स। तो यहाँ पे इस कमेंट वाले को मैं यहाँ से हमने जो लिखी थी प्रॉपर्टीज, इसे मैं निकाल देता हूँ और यहाँ पे इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। अब यहाँ पे जो मैंने S1, अब यहाँ पे मुझे S1 की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरे पास ये SS है, तो यहाँ पे S1 भी मुझे नहीं चाहिए, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने SS है उसको मैंने पोजीशन दे दी है फिक्स्ड। ठीक है, और सेव करके यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो अब आपको देखना है, इसे मैं कुछ पोजीशन नहीं देता हूँ, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे ये सिंपली अपनी पोजीशन पे है। अगर मैं यहाँ पे इसे फिक्स दे देता हूँ तो यानी कि ये सबसे अलग हो जाएगा। अगर आपका जो कंटेंट है, यानी कि मेरा कंटेंट अब क्या है, हिंदी ट्यूटोरियल, आप कंटेंट को कहाँ भी ले जाओ उससे वो टैग यहाँ पे ये फिक्स पोजीशन वाले को इससे कुछ मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसे फिक्स करके सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो जो हमारा कंटेंट है उसके नीचे चला गया, ये उसके ऊपर आ गया है। अगर मान लो हमारा कंटेंट ज़्यादा है, हमारा कंटेंट मान लो ज़्यादा है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सेव करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पे जब मेरे कंटेंट को मैं स्क्रॉल करूँगा तो ये जो है उसकी पोजीशन फिक्स ही रहेगी। ठीक है, तो हमारा कंटेंट स्क्रॉल हो रहा है, तो यहाँ पे उसकी पोजीशन वो फिक्स ही है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। अगर मान लो मैं यहाँ उसकी पोजीशन में कुछ चेंजेस कर देता हूँ, फिक्स का मतलब आपको पता होगा। अगर मान लो यहाँ पे मैं इसको पापा बना देता हूँ, यानी कि रिलेटिव, तो यहाँ पे ये कंटेंट के साथ ही स्क्रॉल हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं एब्सोल्यूट बनाता हूँ तो ये उसके ऊपर ही आ गई है, लेकिन वो कंटेंट के साथ स्क्रॉल हो रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फिक्स रख देता हूँ, सेव करके रिफ्रेश, तो यहाँ पे ये उसके कंटेंट उसके पीछे से चला जाएगा और यहाँ के इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये था पोजीशन। अगर आपको याद रखना है तो ये सिंपल एक स्टाइल थी, पापा और बेटा समझ के याद रखो। रिलेटिव है वो पापा है और ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड नहीं यानी कि एब्सोल्यूट है वो बेटा है। ठीक है, तो आज का ट्यूटोरियल यहीं तक था। यहाँ मैंने एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज तो थी, आपको मैंने वो समझा दी है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। अगर ये मेरी चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कीजिएगा और उसे शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, बाय फ्रेंड्स।